क्या है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 सवाल नंबर 15 है, उसे ध्यान समझिए क्या बोल रहा है उसमें। देखो सुनिए, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हाँ कास्ट a side of 4 meter long on the ground हाँ and at the same time a tower cast a side of over 28 meter long 28 लॉन्ग है ना। हाँ जी। चलो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक मिनट, ये 6 बताई थी ना, 6 हाँ जी 6 सेंटीमीटर हाँ जी साइड और 4 साइड नहीं मीटर 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 में है। साइड और 4 मीटर 4 मीटर और लॉन्ग कितनी थी 28। टावर की Long साइड और 28 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। और ये हमें पता है। देखो भाई ध्यान समझियो, देखो देखो इसने बोला क्या इसमें सवाल में, इस सवाल में एक तो दिया हुआ है टावर, ये टावर है दरवाजा, और ये है पोल। एक क्या दिया हुआ है पोल, और एक क्या है टावर। अब ध्यान समझना, एट द सेम टाइम, इसने वर्ड यूज करा एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। उसी समय का मतलब एक जैसा समय था, ये नहीं वही समय था बस, ठीक उसी समय। देखो क्या होता है, एक पोल 6 मीटर लंबाई का, ध्यान समझना 6 मीटर लंबाई का पोल है, उसकी शैडो का मतलब होता है परछाई, छाया, ठीक है। तो उसकी परछाई है 4 मीटर, इस पोल की जो परछाई है 4 मीटर है, 6 मीटर का ये पोल है। देखो ये जो जितनी लंबाई होती है पोल की, परछाई उतनी भी बनती है, 6 मीटर का 6 मीटर बन जाती है, ज़्यादा बन सकती है कम भी बन सकती है, पर उसका इफेक्ट पड़ता है एंगल पे, यानी कि वो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा ना, वो सन की जो लाइट है वो कितने ऊपर या कितने नीचे है, कितने डिग्री पे है, वो उससे फर्क पड़ता है वो। तो फिलहाल इसने कहा जब सूर्य उसी समय निकल रहा था, प्रकाश दे रहा था, तो उस टाइम पोल जो होगा, पोल यानी खंबा कह सकते हैं, जैसे खंबा, ठीक है, स्तंभ कह सकते हैं, 6 मीटर लंबाई का है ऊंचाई का, और उसमें क्या नाम 4 मीटर की उसकी छाया आई, परछाई। टावर जो है उसका हमें ऊंचाई का नहीं पता, फाइंड कहा करने के लिए, फाइंड करो, और उसकी परछाई 28 मीटर दी हुई है, 28 मीटर की परछाई है। अब इसे करने का तरीका देखो क्या करेंगे, हम पढ़ रहे सिमिलरिटी, क्राइटेरिया वगैरह, सिमिलरिटी, समरूपता, क्या पढ़ रहे, ट्राइंगल, चैप्टर का नाम ट्राइंगल, त्रिभुज। अब इसमें हम 2 त्रिभुज तैयार करेंगे, उन्हें 2 अलग अलग नाम देंगे, फिर इसमें डायग्राम है कोई, तो 2 ट्राइंगल तैयार करेंगे, उनमें अलग अलग नाम देंगे, और नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ABC, देखो एक को ABC नाम देंगे तो दूसरे को PQR या MNO, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, अपनी मर्जी से दे सकते हैं नाम। तो मैं पहले से कंप्लीट करके इसके बारे में समझा के जब स्टार्ट कर रहा, ठीक काम, ठीक है। देखो मैं कंप्लीट करूंगा ऐसे, देखो गिवन वर्टिकल पोल एंड टावर, गिवन वर्टिकल पोल एंड टावर PQ and AB respectively, PQ and AB respectively, क्रम से, यानी कि पहले नंबर पे मैंने बोला था पोल, दूसरे बोला टावर, तो मुझे पहले नंबर पे जब पोल बोला तो मैंने PQ ही पहले बोला, फिर पोल क्या PQ पहले बोला, और ये बोला AB मैंने फिर बाद, ठीक है। एंड शैडो QR इक्वल 4 मीटर, QR इक्वल 4 मीटर, एंड BC इक्वल 28 मीटर रेस्पेक्टिवली। वेयर लाइन चेंज, वेयर फाइंड हाइट ऑफ टावर, वेयर फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर के बाद लिखना कैपिटल A कैपिटल B, AB, स्तंभ, स्तंभ तथा टावर, टावर को टावर ही लिखेंगे हिंदी में, टापा का का वैरा, मीनार लिख लो, टावर लिख लो, हाँ भाई, स्तंभ और टावर क्रम से PQ तथा AB, PQ तथा AB
PQ तथा AB, जहां स्तंभ की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AB की ऊंचाई 6 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है। AB ज्ञात करनी है, मैं इसकी ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है। ज्ञात करो। देख लिया, इसमें तमाम जो सिमिलरिटी वाली बात पा जाओ। ज्ञात सबसे पहले तो लिखेंगे हम, देखो ध्यान से भैया, ज्ञात करो। सबसे पहले एक काम करो भाई, देखो हम यहाँ से दो ट्रायंगल लिखेंगे। देखो स्टार्ट करने में क्या लिखे चलेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। ये तो सभी को लिखना है भाई, फ्रॉम लिखो, इन लिखो या मे या लिखो या से लिखो। त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में, तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, दो त्रिभुज तुम्हारे सामने है ही। अब देखो इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो लिखेंगे हम एंगल Q बराबर एंगल B। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, राइट एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल समकोण, क्योंकि समकोण है 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। एंगल Q, एंगल क्या है ये B, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, एक कारण बन गया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे एट दिस टाइम, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे एट दिस टाइम द लाइट रेज ऑफ सन, द लाइट रेज ऑफ सन, द लाइट रेज ऑफ सन विल बी, यानी होगी, एक जैसी होगी, हाँ, विल बी सेम एंगल, विल बी सेम एंगल। प्रकाश की किरण, ठीक उस समय सूर्य प्रकाश की किरण, ठीक उसी समय सूर्य प्रकाश की किरण स्तंभ व मीनार से, स्तंभ व मीनार से, स्तंभ व मीनार से, स्तंभ व मीनार से, टावर लिख लो, स्तंभ या टावर से समान कोण बनाती है, स्तंभ व मीनार से समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। तो ध्यान दो सब, सवाल पा जाओ तुम छोड़ो। देखो वो तो अपनी मर्जी है, सबकी अपनी चॉइस हो। देखो यहाँ ध्यान दो भाई, एक बार बोल ध्यान दो। अभी मैंने दो कारण लिखवाए ना, एट दिस टाइम सेम एंगल बनाएगा, वो क्या बनाएगा, सेम एंगल। तो देखो मैंने क्या किया, ये ब्लैक मैंने आर्ट लगाया, इसमें ध्यान से देखो। तो देखो क्या लिखेंगे हम, एंगल, भाई कारण तो लिख देना तुमने, वो लैंग्वेज में लिख देना, हाँ, एंगल Q P R, P बीच में ध्यान रखना, बराबर होगा एंगल B A C, ठीक है। इसके सामने तुम्हें लिखने की जरूरत तो कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि अभी तुमने पूरी लैंग्वेज लिखी, इसके लिए लिखी, वो पूरी लैंग्वेज लिखी। अच्छा हो गया, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख देना, एट दिस, एट क्या था, एट द सेम टाइम, यानी उस ठीक उस समय, उससे पता लगता है कि हाँ उसी समय पे वो दोनों कोण बराबर रहेंगे। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देखो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्या लिखना भाई तुम, डबल ए समरूपता से या नियम से, डबल ए एंगल, एंगल दो एंगल शो करेगा इसमें, एक तो 90 डिग्री था, एक हमें वो एट दिस सेम टाइम के हिसाब से बताना पड़ा। फिर उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे जो जरूरी सी हो जाती है, पहले भी लिखवाई थी वो, वी नो दैट corresponding sides of similar triangle are proportional, proportional हिंदी मीडियम लिखेंगे, हिंदी मीडियम लिखेंगे। हम जानते हैं कि, लाइन चेंज करेंगे, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुजों में, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है या बराबर होता है,
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ऐसे लिख सकते थे, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। देखो समानुपाती का अगर संधि विच्छेद करोगे तो उसमें भी देखो क्या निकल के आएगा, समानुपाती में भी समान अनुपात। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, एक जैसा अनुपात होता है उनका। फिर ठीक है, अनुपात समान होता है। अब बोर्ड पे देखो, ध्यान दो। अब देखो यहाँ बोर्ड पे, तुम्हें यहाँ समझ में आएगी बात है। देखो ध्यान समझना भाई, देखो जतिन बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, ये देखो बस, सब ध्यान देना एक बार। देखो एक तो अगर मैं 90 डिग्री के सामने की बात करूं, बता सकते हो कौन सी साइड होगी, तो उस वाले में कौन सी पड़ेगी? तो इन्हें ही एक दूसरे का कोण रखा जा सकता है बस, केवल यानी ब्लू लाइन के कोण में ब्लू लाइन। ये जरूरी नहीं होता कि तुम्हें कौन सी ऊपर रखनी, फर्क नहीं पड़ता इस बात का, उसे ऊपर रख लो या इसे ऊपर रख लो। पर एक बात है, जो इसमें इस लाइन को ऊपर रखेगा तो अगले वाली लाइन भी इसी के ऊपर रखनी है। फिर भाई अगर हमने छोटे वाले त्रिभुज के ऊपर लाइन रखी तो फिर इसके अपोन में लिखा, तो फिर दूसरी वाली साइड भी इसी के ऊपर रखनी पड़ेगी, उसके नीचे रखनी पड़ेगी, या फिर उसकी दोनों ऊपर रखो, इसके दोनों नीचे रखेंगे। पर एक बात को ध्यान करना, जिस साइड के साथ जिस साइड की बात कर रहे हैं ना, उसी के संगत वाली भुजा लेनी, यानी कि उसी कॉरस्पॉन्डिंग वाली लेनी है। जब 90 के सामने वाली बात करी ना मैंने, तो हम इसमें 90 के सामने वाली भुजा सेलेक्ट नहीं करने के, 90 के सामने वाली सेलेक्ट नहीं करनी हमें। ब्लू कलर की लाइन का कोई रोल नहीं लेना। जबकि अगर देखा जाए तो तीनों लाइन का रोल ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो? तीनों लाइन का रोल। कैसे? देखो सुनो, ध्यान समझना। सबसे पहले PR/AC क्या लिख सकते थे? लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ने की, छोड़ देंगे इसे हम। PR/AC लिख सकते थे। उसके बाद जब मैंने ये किया तो इसी में देखो क्या लिखूंगा, QR/BC। फिर लिखूंगा मैं PQ/AB। और अगर उधर वाली ऊपर रखनी तो तीनों वे ऊपर रखी, तीनों नीचे ही चलेंगे। तुम कहोगे वो ब्लू लाइन क्यों ले रहे तब? ये है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। कर्ण की हमें इसे सोल्व करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देखो इसमें नीचे का बेस दिया हुआ है, बेस आधा, और परपेंडिकुलर हाइट दी हुई क्या, और जो हमें फाइंड करना हो क्या करना, टावर की हाइट। किसकी हाइट करनी? टावर की हाइट AB। तो हमें बताओ इस कर्ण से क्या मतलब है, हाइपोटेन्यूज से? समझ गए होंगे? नहीं तो अगर तुम यहाँ चाहो तो ट्रिपल भी दिखा सकते हो। क्या दिखा सकते हो? ट्रिपल। जो मैंने अभी बताया कि PR के बटे में AC लिख सकते हो, पर जब हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने क्यों लिखेंगे फिर हम? समझ में आएगी बात? तो मैं डबल का यूज कर रहा बस यहाँ। अब ध्यान देना, और जो लाइन लिखवाई ना बिलो दैट वाली भी लिखवाई, हम जानते हैं कि ये होता है संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं, वो इसी के लिए लिखवाई जो अब लिखेंगे हम यहाँ। अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, ध्यान समझना। AB/PQ ऐसे भी तो लिख सका भैया, PQ/QR में लिख ऐसे। हाँ मैं बड़े ले लो, AB/PQ। AB/PQ इधर देखो, AB/PQ कर लिया। अब देखो क्या लिखेंगे, जब AB उसका लिया ऊपर हमने, तो इसका बताना कौन लेंगे ऊपर? BC लेंगे। BC/QR। और हम चाहते तो तीसरा वाला भी यूज कर सकते थे, वो AC/PR, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब सुनो, अगर किसी स्ट्रैंड ने नीचे ले ऊपर कर दिया, ऊपर ले नीचे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो ये बात समझो, अगर मैं इसे लिखूं PQ/AB, तो उधर भी हमें QR/BC करना पड़ेगा फिर, और इस वाले त्रिभुज का लेंगे तो हम, ठीक है। और किसी स्ट्रैंड ने अगर ऐसा कर दिया होगी, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान ले ये वाला इधर लिख दिया पहले स्टेप, और ये इधर लिख दिया, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसके साथ में इसे लेगा तो वो ठीक नहीं है। नहीं, PQ/QR। PQ/QR इसकी साइड के साथ वो संगत वाला जो सिमिलर एंगल लगा ना, उसका सामने को उठाना ना उसमें से, दूसरे ट्रायंगल के लिए नहीं है साइड, तो इस ट्रायंगल की साइड के साथ उस ट्रायंगल की साइड। अब देखो मैं इसमें वैल्यू रख रहा, AB की वैल्यू बताओ मैं क्या रख दूं? AB रख दो जी। निकालना है तो AB लिखना, AB। अब उन्होंने PQ की वैल्यू बताओ कितनी है, BC की वैल्यू बताओ कितनी है, BC उधर 28। इसमें QR की वैल्यू बताओ कितनी है? अब ये जो अपॉन में है डिवाइड में, वो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में उधर। तो उसे हम देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे केवल AB इक्वल, AB तो यही छोड़ देंगे, AB इक्वल 28 मल्टीप्लाई 6/4। और इस 4 से मल्टीप्लाई मत करिए 26 की 6 में, 28 की पहले कैंसिल करिए, 4 7 28, 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। 7 6 42, 42 मीटर आंसर आएगा इसका। टावर की ऊंचाई क्या होगी? 42 मीटर, 42 मीटर से खंबे से। तो ऐसे करना था। तो इसके अंदर भी क्या चला? डबल ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी वाला।